नहीं, मेरा सर कंट्री हैज बीन फर्म। आप क्या बात कर रहे हैं? आप नॉलेज से बात करिए। आपने नॉलेज से बात करिए, आप एक से बात मत करिए। आई कैन टेक द इशू इन इंडिया, आई कैन टेक द इशू अमेरिका, आई कैन टेक द इशू सर कंट्री। भाई क्या बात करते हैं आप? आप पूछ सकता है नेपाल का जनता है, सुनिए नेपाल का जनता से हम मैंडेट लेंगे, कल एक रजिस्टर में लेंगे, हम यूनो को लिखाएंगे, यूनो बोलेगा सब जनता से सिग्नेचर लाओ, तो हम लेके आएंगे सिग्नेचर। उस टाइम में यूनो यस टेक ओवर करेगा देश को। देश बर्बाद करने देने का किसी का अधिकार नहीं है। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे? आप हमारी बात सुनिए। मैं आपका बात बिल्कुल सुना मैंने। देखिए देश खत्म नहीं कर सकता, देश बाहर से टेक ओवर होता। अब बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। देश की बात नहीं, देश का जनता नहीं। क्या है वो मदद मांग रहे हैं? देखिए जेत का मदद मांगना चाहते हैं आप वो बताइए बस। अब एक नहीं, देश देखिए देश में कोई नेता नहीं है, दलाल है। हम दलाल डिक्लेयर करते हैं इसको, इन लोग दलाल डिक्लेयर करते हैं। नो सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली पब्लिक। क्यों हम लोग को एक साथ विचार विमर्श करने का समस्या आया, ये क्यों होना हो रहा है? तो इसका एक है, मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि नेपाल एक देश ऐसा है, बहुत छोटी देश है और बहुत सुंदरता है और बहुत अच्छे पहाड़ों से और 4,36,000 वहाँ के जात भाषा भूषा सब वहाँ रहते हैं। वहाँ में अभी एक बिल लाया, देखिए एक एक करके जनता को ऊपर हत्या कर रहा है और जनता को हत्या मतलब गोली से दर्द नहीं कर रहा है, कागजों से कर रहा है। और जैसा एक बिल लाया, जो बिल था आपका ओम शब्द, जो ओम शब्द मेन शब्द माना जाता है संस्कृति में, क्योंकि आज हम एक हिंदू लीडर नेता होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम शब्द हटाने से तो बचा क्या, उसका रीट तोड़ दिया और पार्लियामेंट में पारित किया गया है और वो संविधान के खिलाफ पारित किया गया है। संविधान में बोलता है धारा 26 स्वतंत्र प्रभाव से रिलीजियस इंडिपेंडेंस एक्ट ये लोग ने लाया और उपधारा 3 में लिखा है अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, दंडनीय होगा। तो सांसद लोग ने खुद ही किया, तो अभी सांसद बना जाए ना संविधान बना जाए ना इनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये 3 मुद्दा बना हुआ जटिल मुद्दा है और इस तरीका का सांसद को हम क्या सांसद माने, ना इनको हमने आज संविधान को माने, ना हम जनता को माने। यहाँ 3 मुद्दा बना हुआ है, ये आप लोग विचार विमर्श करिए और सोचने का समय आया। और दूसरा, एक NGO 1860 एक्ट का NGO धर्म परिवर्तन कराने के हेतु MCC मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एक बिल NGO को लेके आके नेपाल में ये लोग ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और नेपाल सरकार के साथ सहभागी बनाया। और नेपाल सरकार का जनता का जो आया है, जो पैसा आता है, जनरेट होता है रेवेन्यू में नेपाल गवर्नमेंट में, उसका 25% NGO को दिया जाएगा, MCC को दिया जाएगा। और MCC वो खर्च हिसाब देने का कोई ज़रूरी नहीं है, हिसाब भी नहीं देगा MCC, उसको कुछ नहीं करेगा, वो जैसा ये चाहेगा वैसे ही करेंगे, ऑडिट देने का जरूरत है। इस तरीक़ा से ये लोग पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें सारा नेता एक हो गया, दरवाज़ा बंद करके पास कर दिया। और 3 नंबर में आइए, उसी तरीक़ा से आज एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार, ये सारे चैनल, ये सबको बंद करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, विधायक पेश किया गया है, वो अभी चल रहा है, पास नहीं हुआ है अभी, उसमें चर्चा और इन लोगों का मंथन चल रहा है। काल उपेंद्र यादव को बुलाया KP ओली ने और शेरबहादुर देउबा, KP ओली का 2/3 बहुमत है और उसके बाद उपेंद्र यादव को दे के 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए। इसलिए उपेंद्र यादव को आगे कोई इन लोग ने अपना एक संघर्ष करके और जनता से लूट के उसको पैसा दे के वो मेरा समर्थन में आओ बिल पास किया जाए बोल के गया। काल इन लोग का चर्चा चल रहा था, तो उसी चर्चा के बीच में हम एक सम्मेलन करना आवश्यकता समझा, ये ज़रूरत समझा, क्योंकि आज किस तरीक़ा से अंधेरे में जनता को रख के ये लोग बिल पास करके देश को बर्बाद करने जा रहे हैं, आप लोग खुद सोचने का समय हो गया। तो इसीलिए ये बिल रोकने के लिए हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप लोग का सहायता विचार आवश्यकता है, आप लोग का मदद की आवश्यकता है और आप लोग इसको आगे तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं जानता हूँ कि इसको आगे आप लोग ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग प्रहार करते जा रहा है एक से दूसरा, तो इस तरीके से तो देश नहीं बचेगा। ना नेपाल नाम जुड़ा हुआ है संस्कृत से। समुद्रगुप्त मौर्य जब फर्स्ट राजदूत हिंदुत्व का बने थे, उन्होंने एक वेद में लिख के गया, नेपाल एक संस्कृति नाम है, नेपाल नाम नहीं मिटा सकते हैं। तो उसका ये लोग ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए बिल पास। और तीसरा, ये आप
एक राष्ट्रीय परिचय नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लेके आया। और वो जो रवि लामछने अभी जो उसके पीछे जो लग रहा है, रवि लामछने आप लोग सुने होंगे, रवि लामछने अभी चर्चित में है, चर्चा में है नेपाल में। उसने क्या किया है, 1200 करोड़ में डोनाल्ड ट्रम्प ये जो बाइडेन से कॉन्टैक्ट लिया। उसके बाद में उसको नेपाल में इंट्रोड्यूस करना है। 31 मार्च तक इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके सबको, जैसे ओम शब्द हटाया, अब हिंदुत्व का इम्पोर्टेंट खत्म कर दिया। और उसको लेके आएगा अभी जिसका सिटीजनशिप है, जिसका ऑल नागरिक है, ऑल आइडेंटिटी है, और डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी, उसका बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लाया। और 16 करोड़ रुपया कमर्शियल बैंक नेपाल से लोन लिया। 1200 करोड़ रुपया जो बाइडेन ने दिया डॉलर में, जैसे एमसीसी में दिया 55,000 करोड़ रुपया देके एमसीसी पास किया घूस खा के। तो इसमें भी ये लोग ऐसा घूस लेकर उसको पास करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया और उसको ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है कि जो अगर नेशनल आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो यहाँ रहने नहीं सकेगा। तो इस तरीके से लोग फोर्सफुली जनता को दबाकर, जनता को डराकर, जनता को धमकाकर इस तरीके से ये लोग आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। और उसमें क्या क्या कंडीशन है, जो शादीशुदा हुआ हमारा देवियाँ है, माताएं हैं, सब जो भी है, बहन है, उनका सिंदूर नहीं लगा सकते जब फोटो खींचेंगे आइडेंटिटी का। 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन, चूड़ी नहीं लगा सकते, चूड़ी को निकाल देना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। 3 नंबर, मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। 4 नंबर, तिलक नहीं लगा पाएंगे। 5 नंबर, पेंट शर्ट पहन के, साड़ी छोड़िए, ये तो ड्रेस तो पोशाक तो छोड़िए, पेंट और शर्ट पहन के फोटो खिंचाना पड़ेगा। वो बनेगा राष्ट्रीय परिचय पत्र महिला के लिए। और पुरुष के लिए टोपी नहीं, ऐसा टोपी नहीं लगा सकता, ये तो राष्ट्रीय पोशाक है। और राष्ट्रीय पोशाक ड्रेस नहीं पहन सकता है, तो वो भी पेंट शर्ट में ही बिना तिलक ये खींचना पड़ेगा। तो ये कराने वाला रवि का अगुवाई में जब गृह मंत्री बना थोड़ा दिन के लिए, उसने 1200 करोड़ में ठेका लेके ये काम कराया इन लोग के साथ। और जनता को बोला क्या, ये तो पहले कांग्रेस एमएलए पास कर चुका था, इसे मैंने छोड़ दिया, वो मैं नहीं देखूंगा। देखिए, जहाँ पैसा लेना होगा इस तरीके से जनता को बोल रहा था, और उधर में बोलता है इन लोग को मैं पास कर दूंगा। तो इस तरीका का दोखलापंथी, इस तरीका का दोहरा चाल, इस तरीका का जनता का ऊपर हत्या, डायरेक्ट हत्या है, इनडायरेक्ट हत्या है। यहाँ डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं। जो सड़क में आएंगे उनको डायरेक्ट हत्या कर रहा है, और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, कागज में कर रहे हैं। तो कैसा देश बचेगा? न नेशनलिज्म रहेगा, न सिक्युलरिज्म रहेगा, न सिक्योरिटी रहेगा, न आइडेंटिटी रहेगा, न आपका सर्वाइवल रहेगा। कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा? और 1 साल में 20 लाख युवा बाहर विदेश जा रहे हैं। भारत में 18 लाख नेपाली है, दिल्ली में ये काम करते हैं, BA में पास है, काम नहीं है, वेटर करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। इस तरीके का ये माहौल बना हुआ है आज। 2021 की जनगणना के अनुसार 81.90% जो है वो हिंदू है वहाँ पर। हाँ जी। फिर भी वहाँ पर जो है उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कारण है सर? ऐसा है, नेपाल में 81, आज प्रचंड नाम बदले, ये डोमिनिक बन गया। उसने अपना क्रिश्चियन नाम रखे ना, ईसाई नाम रखे, डोमिनिक मैथ्यूस क्या है उसका, वो हिंदू नहीं रहा। प्रचंड नाम से हिंदू नहीं माना जाएगा। KP ओली बदला नहीं है, लेकिन वो भ्रष्ट कर रहा है, दबाव कर रहा है, देश बर्बाद कर रहा है, लेकिन नाम नहीं बदला उसने, वो अभी वो है उसी में। और शेरबहादुर देवरा बदल चुका है, बाबूराम भट्टराई बदल चुका है, वो कैथोलिक है। वो यहाँ में मारिया, सिस्टर मारिया से हरियाणा में आके उसने बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया। तो उसके बाद में उपद्रव यादव बदल चुका है। वहाँ में 20 सांसद ऐसा सांसद है, पास्टर है, पास्टर के रूम में का एकनाथ ढकाल पास्टर है। आप लोग देखिए, संस्कार के सांसद है, अभी पास्टर है वो, कोरिया का। तो इस तरीके से लोग नाम नहीं बदलता है। और स्वर्णिम अगले जो अभी नया पार्टी में आया, उसका बीवी भी क्रिश्चियन है और अमेरिका की है, और उसको लेके आ गया नेपाल में, राजनीति करके नेपाल को बर्बाद करने के लिए उसको लेके आके उसने बीवी को पास्टर बनाया। वो यस सर, you himself a member of a senior member of the council, so that, and you were the founder president of Nepal Hindu Rashtra Sthapana Manch. Now what is your challenge? Yes, challenge is just in front of you, just say us what is your future plan, what you want India, what you want, and how you will manage the discrimination between the Nepali government and Hinduism, whatever is going on over there. What is your stand? किसके सपोर्ट में आप? अपोजिशन की सपोर्ट में है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट में? नेपाल में कोई अपोजिशन नहीं है, सब एक हो जाता है, उसके बाद तो खत्म। Let's go the please answer. Yes, there is no opposition. All are on. What is your agenda? My What agenda is is Manch agenda? Internationally, in the favor of Nepalism, you are going to save
on a safe mode. So what is your stand? What do you want to the Indian government? What do you want to the international developing countries like America, Britain, France, and others? So what is your stand? What is your agenda? What is your future plan to save humanity, to save religion, to save whatever the discrimination between the religious issues over there? Action plan. Action plan. This. Sir, I have indicated 6 charter points in this memorandum, which is I am going to give to Honorable Prime Minister, Honorable Excellency Presidents, and Honorable Home Ministers, and Honorable Chief Minister Uttar Pradesh Sarkar, Honorable Chief Minister Assam Sarkar, Honorable Chief Minister Uttarakhand Sarkar, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, and these are the that's I have already prepared. That's out of this memorandum, 6 agendas are there. Number 1 agenda regarding MCC, my agenda, because MCC is the main backbone to conversion of the religions from Hindu to Christian at Nepal, which was passed, introduced in the bill. This is one of the INGO, international non-government organizations, how they have been implemented there, and how they have been introduced in the Nepal government by himself as a partner. This is one of the Lukana for the country, and one of the dangerous, they are putting in the dangerous position for the country. That's why I want to draw on that. Number 2 agenda, in the name of national identity, they are changing, opening all the ornaments, sindurs, Mangal Sutra, whatever for women, and our cap, our dress, we cannot do. Like a Christian, we have to take the photographs and they will make the identity. That identity card only will be valid, not other than that. That means citizenship finished. Government identity card